बहुत समय पहले की बात है। काशी राष्ट्र के बनारस नगर में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करते थे। इस जन्म में बोधिसत्व राजा के पुत्र थे, जो धर्मपरायण रूप से शासन करते थे। उसी वन में एक चरवाहे ने अनजाने में एक गर्भवती गाय को जंगल में छोड़ दिया। इस गाय और एक सिंहनी के बीच गहरी मित्रता हो गई। समय आने पर गाय ने एक बैल के बच्चे को और सिंहनी ने एक सिंह के बच्चे को जन्म दिया। पारिवारिक प्रेम के बल पर वे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा साथ घूमते थे। राजा को सूचना। एक दिन जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके महल में पहुंचाने वाले एक वनवासी ने राजा से जंगल के किसी अद्भुत दृश्य के बारे में पूछा। वनवासी ने सिंह और बैल की अनूठी मित्रता के बारे में राजा को बताया। राजा ने कहा, यदि तुम्हें कभी इन दोनों के साथ कोई तीसरा जानवर दिखाई दे तो तुरंत मुझे आकर सूचित करना। गीदड़ का प्रवेश। द जैकल स्कीम। वनवासी के जाने के बाद उस जंगल में एक गीदड़ सियार आ गया। गीदड़ ने सिंह और बैल को एक साथ घूमते हुए देखा। गीदड़ ने सोचा, मैंने हर तरह का मांस खाया है सिवाय सिंह और बैल के। यदि मैं इन दोनों के बीच झगड़ा करवा दूं और ये आपस में लड़कर मर जाए तो मुझे इन दोनों का मांस खाने को मिल जाएगा। भेद डालना। सोइंग डिस्कॉर्ड। अपने दुष्ट इरादे से गीदड़ ने सबसे पहले बैल के पास जाकर कहा, मित्र, क्या तुम जानते हो कि सिंह तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? वह कहता है कि तुम कमजोर और मूर्ख हो और वह मौका मिलते ही तुम्हें मार डालेगा। फिर वह सिंह के पास गया और उससे कहा, महाराज, वह बैल चुपके चुपके आपके बारे में अपमानजनक बातें करता है और आपकी शक्ति को चुनौती देता है। वह आपकी हत्या करने की योजना बना रहा है। विनाशकारी परिणाम। गीदड़ की चुगली बैकबाइटिंग ने काम किया। सिंह और बैल, जो पहले गहरे दोस्त थे, एक दूसरे पर विश्वास खो बैठे। उनके मन में ईर्ष्या और क्रोध भर गया और उन्होंने एक दूसरे को शत्रु समझना शुरू कर दिया। अंततः उन्होंने भयंकर युद्ध किया और दोनों आपस में लड़कर मर गए। राजा का आगमन और बोधिसत्व का उपदेश। जब वनवासी ने जंगल में जाकर देखा कि सिंह और बैल के साथ एक गीदड़ भी घूम रहा है तो उसने तुरंत राजा को सूचना दी। राजा बोधिसत्व ने सुनकर कहा, उस गीदड़ ने अवश्य ही उनकी दोस्ती में फूट डाल दी होगी और वे अब तक मर चुके होंगे। राजा तुरंत रथ पर सवार होकर उस स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि गीदड़ खुशी खुशी उन दोनों मृत मित्रों का मांस खा रहा